दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी और ईडी के रिश्ते को लेकर हमेशा से ही हमारे देश में सवाल खड़े होते आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती हुई आई है कि नरेंद्र मोदी जी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना किसी रीज़न के वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। बिना वजह वो उन पर रेड्स करवा के उन्हें काम नहीं करने दे रहे। ठीक इलेक्शन से पहले उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। इसी संदर्भ में विपक्षी पार्टियों ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और सामने लिखा है ईडी पुरुष, यानी जहां पे आदि पुरुष होना चाहिए था वहां पे मोदी जी को ईडी पुरुष बना दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी तो एक पोस्टर लेकर सड़क पर भी उतर चुकी है प्रोटेस्ट करते हुए। इस पोस्टर में है ईडी वेड्स बीजेपी, ईडी दूल्हा है, बीजेपी दुल्हन है, और नीचे लिखा हुआ है भारतीय युवा कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस ईडी के मुद्दे पर, इन रेड्स जो हो रहे हैं आजकल, उस मुद्दे पर ज़बरदस्त तरीके से भाजपा को घेरती हुई दिखाई दे रही है ठीक इलेक्शंस के सामने। ये देखिए, ये है नरेंद्र मोदी जी और ये है ईडी, ये है पत्नी और ये है पति। तो प्रधानमंत्री जी तो अपनी पत्नी को साथ नहीं रखे प्रधानमंत्री कार्यालय में, लेकिन ईडी को अपने साथ रखते हैं 24 घंटा। जिसका मन करता है उसके यहाँ खुश करने के लिए पत्नी को भेजते हैं कि जाओ उसके यहाँ छापा मार के आओ। आप नहीं डर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं मोदी जी कहीं उठवा लें? अरे हम काहे डरेंगे? हम जो है ना अंग्रेजों से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, तो ये जो काले अंग्रेज से डरेंगे जो 10 लाख का सूट पहनता हो और कहता हो कि हम जो फकीर आदमी हैं। पुलवामा में जो है ना हमारे इतने सारे जवानों को जो है ना शहीद करवा दिया, उसकी जो है ना दलाली खाने वाला जो है ना देश का प्रधानमंत्री बना है, हम उससे डरेंगे? दलाल है मोदी जी? बिल्कुल दलाली खाए हैं हम। वहाँ के जो है गवर्नर ने क्या कहा, जो है जो सत्यपाल मलिक ने, कि हमारी गलती से इतने जो है जवान शहीद हुए, तो जो है ना माननीय प्रधानमंत्री उनको आज हटा दिए हैं अपनी पार्टी से। लेकिन सच्चाई छुपता नहीं है। ये देश जो है इतिहास गवाह है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गुज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज इतनी बड़ी बड़ी शायरी कहने क्या जरूरत है? फकीर आदमी मोदी जी इतना सीधे साधी आदमी। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं और उस जो है मोहब्बत की दुकान से इतनी जलन हो रही है कि जगह जगह ईडी और सीबीआई को भेज रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपके जो है ना गिदरभक्की से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग कांग्रेसी हैं। अंग्रेजों को भगा दिए तो आप कौन सी बड़ी चीज़ हैं? आपको तो हम चाहें तो 24 घंटा में उखाड़ के फेंक दे, लेकिन भारत के संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये आरएसएस के लोग और ये लोग जो विचारधारा के लोग देश के लोकतंत्र को खा रहे हैं। तो खा रहे हैं तो जनता उनको वोट दे रही है ना। वो पहले 2014 में आए, फिर 19 में आए, 24 में फिर आएंगे। कहाँ से वोट मिल रहा है उनको? तो उनको तो इलेक्शन कमीशन जिता रहा है ना। एक एक जो है ना ट्रक जो है ना ईवीएम जो है ना पकड़ा जाता है। कहाँ से पकड़ा जाता है? इलेक्शन कमीशन के बाप के घर से आया है ईवीएम, और वो कहता है कि जो है मेरा ईवीएम नहीं है। तो ईवीएम कहाँ से आ गया? भाजपा के बड़े बड़े मंत्री के होटलों में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जाके अय्याशी करते हैं, दुनिया जानती है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठता है कि 2024 में लोकतंत्र का अगर चुनाव करवाना है तो बैलेट पेपर से करवाइए। जब हम 5 साल तक 400 का सिलेंडर 1300 में ले सकते हैं, 30 रुपये का दूध 60 रुपये में ले सकते हैं, 80 रुपये का जो है ना कड़वा तेल 200 में खा सकते हैं, तो हम 6 महीना इंतजार नहीं कर सकते कि भाई काउंटिंग ईमानदारी से हो? लेकिन देश की जनता के वोटों के साथ भी खिलवाड़ इस देश में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के कहा कि हमको न्यायपालिका में ढंग से काम नहीं करने दिया जा, हम पे दबाव है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं जो है ना सुरक्षित हैं, विपक्ष के जो नेता हैं उन पे सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके राज्य परेशान कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये देश में जो है ना चुनाव नहीं होगा। ये देश में तानाशाही वाली सरकार आ जाएगी। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तानाशाह है मोदी जी? हिटलर हैं हिटलर। तानाशाह तो छोटा होता है, वो हिटलर के बाप हैं। हिटलर भी इतना जो है ना वो नहीं था जितना मोदी जी कर रहे हैं। विपक्ष के जो है ना नेताओं को इतना कोई जो है ना डराता धमकाता है जी। अटल बिहारी वाजपेयी डर काहे रहे हैं? सीना तान के खड़े रहिए, बोलिए भेज दीजिए ईडी सीबीआई। डर क्यों रहे हैं आप लोग? अरे 9 सालों में तो भेज ही रहे हैं हम लोग। 9 साल से नहीं डरे हैं, तो अब तो 6 महीने में वो जाने वाले हैं, तो अब क्या डरेंगे भाई? लेकिन सवाल यह है कि देश के लोकतंत्र में अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, फौजी के हाथ में दे रहे हैं कि आप जाके प्रचार कीजिए। क्या बीजेपी के जो है ना कार्यकर्ता की अब जो हिम्मत नहीं रही जनता से वोट मांगने जाने की? क्योंकि जनता रखी है चप्पल, जूते उठा करके रखी है अपने हाथ में कि मोदी जी आएंगे तो चप्पल से मारेंगे उनके कार्यकर्ताओं को। पूछिए कैसे? कहते अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर हम 400 में मिलता है 200 में देंगे। 35 रुपये जो है लीटर डीजल पेट्रोल होने वाला था, आज साला 100 रुपये पार कर दिया है मोदी सरकार ने। डंका भी तो बच गया दुनिया में। ऐसा डंका क्या बच गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति जाके बोला जो है ना कि हमको जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। तो ये जो है ना डंका बजने वाली बात है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है ना चाइना घुस गया है, लद्दाख में चाइना घुस गया है। चाइना के जो खिलाफ मुंह में से आवाज़ नहीं निकलता है। लाल आँख नहीं दिखाते हैं, उनके पास आँख तो है ही नहीं, अंधे हो गए हैं। तब न नहीं दिख रहा है कि इंटरनेशनल जो खिलाड़ी के साथ बलात्कार हुआ उस मंत्री से इस्तीफा नहीं लीजिएगा, उस पर सीबीआई ईडी नहीं भेजिएगा। सिर्फ गरीब
और ईमानदार नेताओं के ऊपर ईडी और साजिश है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की। बीजेपी के नेता सारे दूध के धुले हुए हैं। अरे भाई साहब, बीजेपी के नेता जो है इतने दूध के धुले हुए हैं कि चार चार जो है ना किसानों को थार से उत्तर प्रदेश में रौंद दिया जाता है, लेकिन उनके फादर से इस्तीफा नहीं मांगा जाता। उनके मंत्री जो है ना चिन्मयानंद स्वामी का वीडियो वायरल होता है, अटल जी के समय में जो मंत्री थे लड़की से मालिश करा रहे हैं, पूरा बदन नंगा है, उनके घर पे जो है ना बुलडोजर नहीं चलता है। मोदी जी तो तपस्वी हैं। कुलदीप सिंह जो है ना सेंगर जो है अपने सामने परिवार की जो है ना बच्ची का बलात्कार करते हैं, पूरे जो है ना घर को मरवा जाते हैं, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता। ये राम राज है, और इस राम राज में दलित के बेटी को माँ बाप को अधिकार नहीं अंतिम संस्कार करने के लिए। ये है रामराज। इस रामराज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस की विचारधारा को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी, और मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन इस मोदी सरकार से कह देना चाहते हैं कि तुमको संविधान खत्म नहीं करने देंगे, लोकतंत्र खत्म नहीं करने देंगे। तुम एक बार नहीं, हमको 9 महीना जेल में रखा है बीजेपी वालों ने। मोतिहारी के हम जो सेंट्रल जेल में रहे हैं, भाजपा की सरकार थी बिहार में उस समय 2022 में, तो हम 9 महीने जेल रह के नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे इनसे? अब तो और हिम्मत मजबूत हो गया है जेल में रह के। जिस जेल में रह के आए उस जेल में महात्मा गांधी भी जेल में गए थे। मोदी जी ने क्या बोला था 2019 में कि सबको जेल के मुहाने में ले गए हैं, एक बार फिर जिता दो जेल में डाल देंगे सबको। अभी बहुत लोग जाएगा जेल में। जेल में जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के जो है ना समय में भी लोग जेल गए थे, गोलियां खाई थी, फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन देश को आज़ाद करा दिए थे। फिर हम जो है ना आज़ादी, फिर हम जो है ना गुलामी की तरफ जा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, भुखमरी इतनी बढ़ गई है, देश में नफरत का माहौल है, भाई भाई को मारना चाहता है। तो इस जैसा देश नहीं चाहिए। देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो मोहब्बत की दुकान जो खोले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं। बीजेपी वाले कह रहे कुछ महंगाई नहीं है, पहले सब भ्रष्टाचार होता था तब महंगाई लगती थी, अब सब संपन्न हो गए। तो मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप 10 लाख का सूट क्यों पहनते हैं? आप भी आम आदमी की तरह जो है ना 100 रुपये का जो है ना कुर्ता पैजामा पहनिए, तो हम जानेंगे कि हाँ आप जो है ना ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। अपने लिए जो है ना 11,000 जो है ना करोड़ का हवाई जहाज खरीदते हैं, लेकिन देश में जो है ना किसानों का जो कर्जा माफ नहीं करेंगे। 11 लाख जो है ना करोड़ का जो है ना लोन माफ कर दिया है चंद पूंजीपति अडानी अंबानी का, लेकिन हमारे देश के जो है ना किसानों का ऋण माफ नहीं होगा इनसे। देश के बड़े बड़े जो है ना पूंजीपति अरबों खरबों रुपए लेके विदेश भाग गए, लेकिन जो है ना चौकीदार सो रहा है। ऐसा चौकीदार को हमने देश दे दिया कि जो है ना जाओ तुम लोग आराम से, सैया भैया कुतवाल अब डर का है। अरे चौकीदार के हाथ में मजबूत हाथों में है, देश कुछ होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अटैक करता है जो है ना पठानकोट में, और देश की जो है ना सीबीआई से जांच ना करा करके आईएसआई से जांच कराते हैं। ये हैं देश के प्रधानमंत्री, और बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, और बिन बुलाए जो है ना जाते हैं जो है ना चाइना जो है ना चाय पीते हैं, और वही चाय का असर है जो आज अरुणाचल में चाइना घुस गया है। मोदी जी कह रहे क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हम तो मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, सरकारें बहुत आती जाती हैं। मोदी जी आप सुन लीजिए, आपके लिए एक शेर है, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी।